अच्छा लग रहा है? वो चौथी हाँ। अच्छा लग रहा है? खा ले। फोटो खींच लो वरना ते कदर काटेगी कर दो। उधर देखो, माँ की तरफ देख लो, माँ की तरफ, माँ की तरफ गुनगुन उधर गुनगुन देखो, ऐसे करके देखो, माँ की तरफ देखो, हाँ। उधर देखो, लगा के उधर देख लो। देना मुझे तो जी ये था हमारी गुनगुन बिटिया रानी का अन्नप्राशन संस्कार, जो कि कल होली के दिन हुआ था। उनके ताऊजी ने करवाया था, क्योंकि घर के बड़ों के द्वारा होता है, यानी कि जिसके दादा दादी होते हैं तो वो करते हैं, वो नहीं होते हैं तो उनके पास बाद बड़े हैं, मतलब इनके बड़े पापा यानी कि ताऊजी ताई जी। और अन्नप्राशन में हमारे यहाँ खीर का सबसे पहले खीर चखाई जाती है बच्चों को चांदी के सिक्के से। तो अन्नप्राशन संस्कार होने का मतलब ये है कि अब से ये अन्न खा सकती हैं, क्योंकि 6 मंथ की हो गई ना। तो अन्न के खाने पे ही चर्चा करूँगी मैं सिर्फ इस वीडियो में कि क्या क्या खिलाना चाहिए जब बच्चे 6 मंथ्स के हो जाते हैं। तो अन्न खिलाने का मतलब ये है कि हम सब कुछ खिलाना शुरू कर दें उनको। अन्न मतलब रोटी चावल दाल सब्जी सब कुछ खिलाना शुरू कर दें, मतलब एकदम एक्साइटमेंट आ जाती है ना, पेरेंट्स को खुद एक्साइटमेंट हो जाती है कि भैया आज से हमारा बच्चा फ्री सब कुछ खाने के लिए, हम ये भी खिलाएंगे वो भी खिलाएंगे। पर ऐसा नहीं है। तो बस मैं यही यहाँ पे शेयर करूँगी कुछ चीज़ें कि क्या क्या चीज़ें आप बच्चों को खिला सकते हैं कम से कम 6 मंथ से लेकर 9 मंथ्स तक। उसके बाद फिर डाइट चेंज होती है, फिर कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इवन 6-7 मंथ्स तक तो ये डाइट रखनी ही रखनी है, 7 मंथ्स के बाद भी थोड़ी चेंज हो जाती है। तो इनिशियली आप समझ लो जब शुरुआत में एकदम खिलाना शुरू करते हो 6 मंथ का बच्चा होने पे, तो क्या क्या चीज़ें खिलानी है, कितनी मात्रा में खिलानी है, किस टाइम खिलानी है, ये सब जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चा अच्छे से ग्रो कर सके, उसकी हेल्थ अच्छी रहे। और सिर्फ हेल्थ ही नहीं, वैसे तो देखो रंग रूप फीचर्स ये सब भगवान के दिए होते हैं, कुदरत के दिए होते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ इस पर भी डिपेंड करता है बच्चे कैसे दिखते हैं, कि हम उन्हें किस तरह से ग्रो कर रहे हैं, किस तरह से पाल रहे हैं, क्या फीड उन्हें दे रहे हैं। इस चीज़ की सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बच्चों को कौन कौन से फ्रूट्स दे सकते हैं जब बच्चे ये अन्नप्राशन होने के बाद, यानी 6 मंथ्स के बच्चों को आप दे सकते हो एप्पल दे सकते हो। अभी गर्मी को सीज़न आने वाला है तो सबसे अच्छा टेस्टी फल होता है मैंगो, वो दिया जा सकता है। और जो सबसे हेल्दी फल होता है, जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग भी बताते हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चों का वजन भी बढ़ता है, वो होता है बनाना यानी कि केला। अंगूर दिए जा सकते हैं, अरे हरे वाले अंगूर हो तो बेस्ट है। और आप और क्या, हाँ वेजिटेबल्स में आप गाजर दे सकते हो, पोटैटो दे सकते हो, मतलब जो लाइट चीज़ें होती हैं ना वो देनी है। और आप हाँ चीकू भी दिया जा सकता है बच्चों को, ठीक है। और ये तो बात हो गई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की। इसमें एक आध फ्रूट हो सकता है मैं भी कुछ भूल रही हूँ, लेकिन ये मेन है जो आपको बच्चों को दे सकते हो और देने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा इन फल और सब्जियों के अलावा आप उनको दाल, कहते हैं ना दाल का पानी, तो दालों में अरहर की दाल नहीं देनी है, क्योंकि वो बच्चों को गैस बनाती है, भारी होती है। अभी बच्चों को हल्के खाने की शुरुआत करनी है तो कौन सी दाल देनी है, मूंग की दाल। अब मूंग की दाल का पानी आप दे सकते हो, या मूंग की दाल देनी है तो मूंग की दाल को एकदम मैश करके, ठीक है। चावल देने हैं तो अगर हो सके तो ब्राउन राइस दीजिए। अब देखो हर किसी की इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, इतना हर कोई हर फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है कि हर चीज़ अफोर्ड कर सके, क्योंकि ब्राउन राइस थोड़ा सा कॉस्टली आता है। तो कोई नहीं, तो आप सिंपल चावल भी दे सकते हो, लेकिन वो भी मैश करके, ठीक है। अभी तो मैंने मोटा मोटा बताया अब किस तरीके से क्या देना है। जैसे कि बात करी मैंने एप्पल की, तो एप्पल, अब बच्चे के दांत तो अभी निकले नहीं होते, तो ये थोड़ी ना टुकड़ा देना है। क्या करना है आपको, जो भी फल देना है, चाहे एप्पल हो, चाहे अंगूर हो, चाहे आपका बनाना हो, चाहे आपका चीकू हो, जो भी आपको फल देना है, ये 2-4 ही फल हैं जो बच्चों के लिए ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अभी सारे फल भी बच्चे नहीं खा सकते। आप कहो बच्चे को हम एकदम से क्या देना शुरू कर दें, मतलब बहुत सारे फल हैं आप जो नहीं दे सकते। अमरूद देना शुरू कर दें, अमरूद नहीं देना बच्चों को, बीज वाला कोई फल नहीं देना, ठीक है। तो ये मेन फल है तो दे सकते। कैसे देने हैं, प्यूरी फॉर्म में बना के दे रहे हैं, मतलब इनकी प्यूरी होती है ना, प्यूरी वो बना के देनी है। अब वो कैसे बनती है, तो
वो उसके लिए आपको मेरे नेक्स्ट ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि कल जैसे आज इसका फर्स्ट डे था अन्नप्राशन के बाद, तो आज सुबह मैंने इसे क्या दिया, आज सुबह मैंने इसको दिया क्योंकि हमारे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनी थी, तो आलू जो हुआ था बॉईल हुआ था उसके लिए, तो उसी में से एक बॉयल आलू मैंने बचा लिया। मैंने बोलती दीदी से एक आलू बचा रहने दो, उसको मैश करके अच्छे से उसकी प्योरी बना के, और उसमें अगर नमक डालना चाहो नहीं डालो कोई बात नहीं, नमक डालना चाहो तो बच्चों के खाने में कभी भी सिंपल नमक यूज़ नहीं करना है, सफ़ेद नमक या तो काला नमक या सेंधा नमक बहुत लाइट, या एक तो ये तरीका है। वो मैश करके मैंने इसे थोड़ा सा खिला दिया, ज़्यादा नहीं खिलाना है, 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खिलाना है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा सेरेलैक देना चाहो तो देना चाहो वो दे सकते हो, तो वो खिलाया था आज मैंने इसको। या उसी मैश्ड आलू को आप हल्के से गाय के दूध में एकदम मिक्स करके, मिक्सर में मिक्स करके वो आप 1 चम्मच दे सकते हो, लेकिन 1 चम्मच ही देना है। ये नहीं कि आप सोचो और आप बड़ा खुशी होती है बच्चा खाने लगा तो 1 कटोरी, पहले बात तो वो खाएगा ही नहीं इतना, उसका पेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन अगर 1 चम्मच से ज़्यादा, चलो 1.5 चम्मच हो गए, इससे ऊपर नहीं देना है, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा अभी, ठीक है। हाँ, किस समय देना है, किस समय देना है, मतलब कई बार लोगों को ये भी नहीं पता होता, बस बच्चा खाने लग गया तो किसी भी टाइम कुछ भी चखा दे रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो या तो आप ब्रेकफास्ट के टाइम, बच्चा सुबह सुबह जब नहाने का टाइम होता है 9-10 बजे तक नहा के फ्री हो जाए, 10 बजे के टाइम जब उसे फीड चाहिए होता है तब आप ये वाला फीड दे दो उसको, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले एक बार वो दूध पी चुका हो या पी चुकी हो, क्योंकि बच्चे तो बार बार फीड लेते हैं ना। पहला फीड कभी भी खाना नहीं होना चाहिए, पहला फीड दूध ही होना चाहिए, क्योंकि उनका जो नेचुरल फूड है बच्चों का वो अभी मिल्क ही होता है, ठीक है। तो पहली बात ये, पहला फीड मिल्क होगा, उसके बाद नहाने धोने के बाद जैसे हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, आप ब्रेकफास्ट में बच्चे को ये दे दो जो सॉलिड फूड है, या फिर दोपहर में लंच के टाइम 1:30-2 बजे के बाद, लेकिन इसके बाद, इस टाइम के बाद बच्चों को सॉलिड फूड नहीं देना है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन शक्ति अभी इतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हुई होती है, इसलिए दोपहर के टाइम के बाद उन्हें कोई भी सॉलिड फूड नहीं देना है। तो ये बात याद रखनी है। बात आती है मिल्क की, तो वैसे तो देखो कहते हैं ब्रेस्ट फीड सबसे अच्छा है, लेकिन जैसे हम जैसे लोग, अब हमें जॉब पे जाना है, इसलिए मैंने अपनी बेटी की आदत डाली हुई है दोनों तरह के दूध की, बॉटल के दूध की भी, और ब्रेस्ट फीड तो वो लेती ही लेती है। तो वैसे तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि भैया बच्चे को गाय का दूध दो, देखो उनका कहना गलत नहीं है, लेकिन अगर आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 1 साल तक अब बच्चे को गाय का दूध ना दें, अगर बॉटल वाला दूध देते हैं तो ऊपर का दूध देते हैं तो पाउडर मिल्क दें। ऐसा क्यों, इसका मैं रीज़न बताती हूँ, आप खुद अपने दिमाग से सोचो। पहले जो गाय का दूध आता था ना, उसके अंदर ज़्यादा पोषक तत्व इसलिए होते थे, वो ज़्यादा शुद्ध इसलिए होता था क्योंकि गायों की सेवा ही उस तरह से होती थी, अच्छे तरह से। डेयरी में भी गायों को अच्छी तरह से रखा जाता था। अब क्या है, डेयरी में भी कहीं गाय वगैरह हो, आप ध्यान देखो तो उनको ऐसे छोड़ दिया जाता है, अब वो कुछ भी खा रही हैं, कूड़ा करकट खा लिया, पन्नी खा लिया, अब जो उनके अंदर जा रहा है वही तो उनके दूध में पोषक तत्व तो आएंगे, इसलिए आजकल की गायों का दूध भी उतना पौष्टिक नहीं है। इसलिए हो सके तो 1 साल तक बच्चों को गाय का दूध ना दें, अगर ऊपर का दूध देना है तो फॉर्मूला मिल्क ही दें, ठीक है। अब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी अलग है। हाँ, गाय का दूध आप ऐसे थोड़ा बहुत दे सकते हो, जैसे किसी चीज़ में मिला के देना है, वो एक अलग बात है। दिन में केवल 1 ही बार सॉलिड फूड देना है। अभी धीरे धीरे 6 मंथ में, फिर 7 मंथ में आएंगे तो दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। अभी 6 मंथ की शुरुआत में, लगभग शुरुआत के 15 दिन तक 1 बार सॉलिड फूड देना है। 15 दिन गुजर जाएंगे तब आप 2 बार दे सकते हैं। फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 बार कोई सॉलिड फूड बना के दे दिया, जैसे अभी मैंने आज पोटैटो वाला बताया था, और 1 बार सेरेलैक दे दिया, इस तरह से, ठीक है। जैसे ब्रेकफास्ट में आपने कोई सॉलिड फूड बना के दे दिया, कोई जैसे एप्पल प्यूरी या पोटैटो, या और फिर उसके बाद लंच टाइम में आपने सेरेलैक दे दिया, बाकी टाइम दूध, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा उनका। अभी 6 मंथ चल रहा है, मैं अभी 6 मंथ के हिसाब से आपको बता रही हूँ, जब 7 मंथ का होगा उसके हिसाब से फिर मैं एक नया ब्लॉग बनाऊँगी, ठीक है। अब बात आती है फलों की, जो मैं बात बताई थी, तो प्योरी कैसे बनानी है। अब जैसे आज तो मैंने वो तो शूट नहीं कर पाई थी, पोटैटो वाली प्योरी कैसे बनाई थी मैंने बता दिया, सिंपल है। एप्पल प्योरी कल मैं इसको खिलाऊँगी, कल इसका 2nd डे होगा अन्नप्राशन के बाद, तो मैं उसमें शूट करूँगी। बहुत इजी है एप्पल प्योरी बनाना, ये बच्चों को कैसे एप्पल प्योरी बना के खिलानी है, तो मैं डे बाई डे जो भी इसको खिलाती जाऊँगी उसकी रेसिपी आप लोग के संग शेयर करती जाऊँगी, ठीक है। अब बात आती है दाल की। तो दाल का पानी देना बेस्ट है, मैंने अभी भी बोला था, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। पानी अगर आप देते हैं, वो आप डेली भी देते हो, बहुत लाइट होता है, कोई दिक्कत नहीं है, दे सकते हो। लेकिन अगर दाल खिलानी है तो दाल खिलाने के 3 तरीके हैं। या तो
जैसे मूंग की दाल बनाते हैं ना, एक तो दाल, बच्चों की दालों को छौंकना नहीं है जब तक बच्चे थोड़े बड़े नहीं हो जाते, उसमें किसी तरह का छौंक नहीं लगाना है। अगर घी भी डालते हैं तो बहुत लाइट, मतलब जितना वो पचा सकें, और उसको इतने अच्छे से मैश कर देना है कि उसमें दाने दाने ना रह जाएं। चाहो तो आप मिक्सी का यूज़ कर लो, अगर वो दाल ज़्यादा भी हो जाएगी तो कोई नहीं, आप अपने खाने में खा लो, क्या बुरी बात है, दाल तो अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से देना है। दूसरा तरीका है, आप दाल का दलिया बना सकते हो, वो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्दी होता है, लेकिन ध्यान रहे उसको भी अच्छे तरह से आप मैश कर लो। मतलब कोई भी चीज़ बच्चों को देनी है प्योरी फॉर्म में देनी है, बार बार बोल रही हूँ, मैश करके देना है, दानेदार नहीं रहना चाहिए ताकि उनके गले में कुछ अटक ना जाए। तीसरा तरीका ये है कि आप जो होता है ना मूंग की दाल की खिचड़ी, भतरी बोलते हैं जिसे, पतली पतली, वो अगर बनाते हो कभी अपने लिए बना लो, वो भी अच्छा है ना। तो उसी को थोड़ा सा मैश कर दिया, वो बच्चों को दे दिया, इस तरह से आप दे सकते हो। लेकिन याद रहे कि बच्चों को कभी भी, बच्चों के लिए कुछ भी बना रहे हो, सिंपल नमक यूज़ ना करें, काला नमक या सेंधा नमक। और इसी तरह जब तक बच्चा 1 साल का नहीं हो जाता, उनको मीठा नहीं देना है। मीठा और नमक, ये 2 चीज़ें बच्चों के लिए 1 साल तक जब तक नहीं हो जाते बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं, तो वो उनको नहीं देनी है। वो एक अलग चीज़ है जब एक वो तो रिवाज बना हुआ है हमारे यहाँ कि खीर दी जाती है, वो सिर्फ इसलिए कि उस दिन से अन्न चखा दिया गया। अब कोई कहेगा कि उसमें भी तो मीठा होता है, वो ठीक है, वो एक रिवाज है, हो गया। लेकिन वैसे बच्चों को 1 साल तक कोई भी कुछ ज़्यादा मीठा नहीं, उसका रीज़न पता है क्या, मैं बताऊँ कि एक बार आपने मान लो कुछ जैसे दूध का कुछ बनाया, एप्पल प्योरी बनाई, कुछ भी बनाया, उसमें आपने मीठा डाल के दे दिया, फिर अगर आप कोई दूसरी चीज़ उसको देते हो तो उसको वो टेस्ट नहीं आएगा, वो सिर्फ मीठे का टेस्ट जानेगा। फिर उसको ना तो किसी फल का नेचुरल टेस्ट वो जानेगा कि केला है तो उसका नेचुरल टेस्ट क्या है, ठीक है, अंगूर है उसका नेचुरल टेस्ट क्या है। इसीलिए कई बार ना बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप शिकायत करते हैं हमारा बच्चा कुछ खाता ही नहीं है ना, वो कोई फल पसंद नहीं करता, वो कोई सब्जी पसंद नहीं करता। कि रीज़न क्या है, हमने बचपन से उसके अंदर वो हैबिट डेवलप नहीं करी, हमने उसको सिखाया ही नहीं कि भैया ये एप्पल है, इसकी खुशबू ऐसी होती है, इसका नेचुरल टेस्ट ऐसा होता है, ठीक है। इसलिए 1 साल तक बच्चों को नहीं देना है। और हाँ, एक चीज़ और आप बच्चों को दे सकते हो, ओट्स होते हैं ना सिंपल वाले जो दूध में खाए जाते हैं, वो भी आप दूध में अच्छे से मैश करके मिक्सर में प्योरी बना के वो भी बच्चों को दे सकते हैं, बहुत हेल्दी होता है। तो एक छोटा सा ये वीडियो था, मतलब छोटा तो नहीं है, 11:30 मिनट का हो गया है, लेकिन बहुत डीप फॉर्म में मैंने नहीं बताया है। अगर आप लोग अच्छा लगे ये वीडियो तब मुझे बताइएगा कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल है। हाँ, एक बात मुझे याद आई कि जैसे बताते हैं कि बच्चों को जूस देना है, देखो जूस देना बुरा नहीं है, लेकिन चाहे बच्चे हों या बड़े, जूस से ज़्यादा फ़ायदेमंद हमेशा ताज़े फल होते हैं। क्यों? क्योंकि जब फलों का हम जूस निकाल लेते हैं तो फलों का जो फाइबर होता है ना वो उसमें रह जाता है, मतलब वो जूस में नहीं आता। और फाइबर हमारे शरीर के अंदर जाना बहुत ज़रूरी होता है, उससे पाचन शक्ति अच्छी होती है। तो अगर बच्चों को जूस ना देके अगर फलों की प्योरी बना के दिया जाए तो वो उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। हाँ, कभी कभार ठीक है, जब बहुत गर्मियाँ होती मई जून की, तो कभी कभार उन्हें मौसमी का थोड़ा सा जूस दे दिया, वो ठीक है, कभी कभी की बात अलग है, लेकिन जूस से ज़्यादा फल ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी। और अगर इस विषय पे आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, तब मैं इस विषय पे ज़्यादा डीप तरीके से, मतलब ज़्यादा अच्छे से और एक्सप्लेन करके ब्लॉग बनाऊँगी। इसलिए अभी मैंने शॉर्ट में बनाया है, ठीक है। और मैं कल एप्पल प्योरी उसके बनाऊँगी, उसमें मैं शूट करूँगी अपना जो भी नॉर्मल ब्लॉग बनाऊँगी उसमें शूट करूँगी कैसे बनाते हैं एप्पल प्योरी, और डे बाई डे मैं आपको बताती रहूँगी। तो गुड बाय एवरीवन, आई होप आप सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल रही होगी। और रात के पता कितने बज रहे हैं, रात के बज रहे हैं 11, और देखो ये मैडम अभी सोई नहीं है, देख लो, फिर आप लोगों को लगे कि ये मैडम झूठ बोलती रहती है कि नींद पूरी नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती। चलो चलते हैं।